नमस्कार, मैं विकास कुमार पासवान। आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया 24/7। मैं इस वक्त डाल्टेगंज कचहरी परिसर में उपस्थित हैं और यहाँ पे दो प्रत्याशी यहाँ पे हमको क्षेत्र में भ्रमण के लिए निकले थे और दो प्रत्याशी हमें मिले हैं। और आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अजय सिंह खेरो हुआ और मैं आजाद समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और डाल्टेगंज भंडरिया विधानसभा अभी विधायक। अभी चुनाव का माहौल है, आज से शुरुआत है और आप लोग को जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जनता को संदेश यही देंगे कि आपके पास लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार है और एक वोट के अधिकार को आप इस्तेमाल उसी तरीके से करें जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए कहीं ना कहीं लड़का ढूंढते हैं, इसलिए ढूंढते हैं कि आपकी बेटी की जीवन शैली जो हो अच्छा उस घर में रहे। तो हम संदेश यही देंगे जनता को कि आपके बीच एक वोट का अधिकार है। इस एक वोट का अधिकार का इस्तेमाल भी आप उसी तरीके से करिए जैसे आप अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं। वैसे ही आप अपने विधानसभा क्षेत्र में आप एक ऐसे नेता का चुनाव करें जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके क्षेत्र के बच्चों के लिए, आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए दिन रात सोचता हो, मेहनत करता हो, संघर्ष करता हो। ऐसे नेता का चुनाव करें जो आपके बीच 5 साल लगातार बना रहे। हम यही जनता को संदेश देंगे कि एक वोट का अधिकार आपके पास वो अधिकार है लोकतंत्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने लोकतंत्र में एक वोट का अधिकार इसलिए दिया था कि कोई भी प्रत्याशी हो या कोई भी नेता हो, अगर आपके बीच धोखाधड़ी करता है, 5 साल आपके साथ नहीं रहा, तो आपके पास एक वोट का अधिकार है, उससे आप परिवर्तन कर सकते हैं। इसलिए बाबा साहब ने एक वोट का अधिकार दिया है। सर, आप इस बार चुनाव में आ रहे हैं? आप बिल्कुल, मैंने बताया आपको अपने आइडेंटिटी में कि मैं आज़ाद समाज पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ और डाल्टेगंज भंडरिया विधानसभा 76 डाल्टेगंज भंडरिया विधानसभा का भावी विधायक प्रत्याशी हूँ आज़ाद समाज पार्टी की ओर से। अगर आप सीट निकालते हैं तो यहाँ का जनता को किस तरह आप देखिए? देखिए, जैसा माहौल मिल रहा है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में डाल्टेगंज भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में जितना यहाँ के सांसद और विधायक भ्रमण नहीं किए, आप जनता के बीच जाके पूछ सकते हैं कि अजय सिंह चेरो कौन है और अजय सिंह चेरो ने क्या संघर्ष किया है। तो लगातार हम लोग इस क्षेत्र के लिए लगातार 10 सालों से संघर्ष करते हैं। चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे अधिकार की बात हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार या शोषण की बात हो, हर जगह हम लोगों ने संघर्ष किया है। और संघर्ष के दम पर जो हमारे शीर्ष के नेता हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, चंद्रशेखर आज़ाद ने लगातार 15 सालों के संघर्ष के बाद एक ऐसा इकलौता सांसद है जो 543 सांसदों में भारी पड़ रहे हैं। आज देख रहे हैं आप, संसद में दहाड़ रहे हैं। तो ये संघर्ष का दिन है और संघर्ष के जरिए ही वो उस मुकाम तक पहुँचे हैं। और हम लोग भी लगातार 10 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं ताकि जनता की आवाज़ बनकर जनता के जो हक अधिकार है उसके लिए लड़ाई लड़ सकें। तो जनता ने ही हमको आशीर्वाद दिया, जनता ने ही हमको फील्ड में लाया, जनता ने ही ये नॉमिनेट किया कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ें और जनता की सेवा करें। तो जितना मैं बता रहा था कि जितना यहाँ के सांसद और विधायक ने नहीं किया 5 सालों में, उतना हम लोग भ्रमण किए हैं। और इस क्षेत्र के लिए हर जगह अपने हक अधिकार की लड़ाई की बात हो, चाहे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी की बात हो, हर जगह हम लोग, जहाँ लोग लोकतंत्र के खिलाफ लोग जाते हैं, जहाँ लोग असंवैधानिक होते हैं, वहाँ हम लोग सिखाने का काम करते हैं। और हम लोग संवैधानिक हैं, संविधान के मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम लोग संविधान के खिलाफ नहीं जाते हैं। और जो असंवैधानिक होता है, जो संविधान के खिलाफ जाता है, उनके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ आवाज़ उठाते हैं। तो आपने पूछा कि जनता के लिए क्या करेंगे, तो जैसे हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी नेता या विधायक हुए, आज आप पूरे क्षेत्र में घूम के देख लीजिएगा, जनता ये त्रस्त है, चाहे युवा हो, चाहे वो जितने भी बेरोजगार हो, रोजगार के लिए उनको बाहर के राज्यों में संघर्ष करना पड़ रहा है। वो बाहर के राज्यों में वो जाके प्लान कर रहे हैं। तो आखिर यहाँ की सरकार या यहाँ के क्षेत्र के सांसद या विधायक ऐसा व्यवस्था क्यों नहीं करते कि उनको यहाँ पे कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ बन जाए जहाँ के, अगर मान लो 2 अगर फैक्ट्री बन जाती हैं, यहाँ पे फैक्ट्रियों का स्थापना हो जाता है। आप डाल्टनगंज में जाकर देख लीजिए, जो यहाँ आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रियल एरिया खाली पड़ा हुआ है। वहाँ लोग, यहाँ के उद्योग धंधे वाले लोग जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उसको सिर्फ गोडाउन बना कर रखे हैं। तो वहाँ पे ऐसे फैक्ट्री का स्टेबल हो सकता है अगर ये चाहे तो, लेकिन इन्होंने चाहा नहीं। तो हम यही आश्वस्त करते हैं जनता को, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, हम रोजगार के लिए भी ऐसा सरकार से ऐसा डिमांड करते हैं। या फिर सरकार के जब हम वहाँ शीर्ष पे पहुँच जाएंगे, हमको जनता अगर चुन लेती है, तो बेशक जो हमारे युवा आज बाहर प्लान कर रहे हैं, उनके लिए हम व्यवस्था ऐसा करेंगे। यहाँ के किसान हैं,
जो जिनके खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। आप देख रहे हैं कि कोयल नदी हो गया या मंडल डैम के नाम पर सिर्फ राजनीतिक हुई है आज तक। आज 24 साल हो गए झारखंड को अलग हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हुई है। और आज़ादी के 78 साल बाद भी ये बराज जो है बुटनडुबा वो आपका मंडल डैम नहीं बन पाया, सिर्फ राजनीतिक हुई है। तो मैं यही आश्वस्त करता हूँ कि उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे, जीतेंगे, सत्ता में होंगे तो पावर होगा हमारे पास, और पावर के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। और जहाँ पानी नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि ये पलामू प्रमंडल जो सुखाड़ है एरिया है, आप जानते होंगे, तो यहाँ के लोगों को तभी निजात मिलेगा उस समस्या से जब ऐसे निर्माण करके, अगर आप लिफ्टिंग के जरिए नदी से ही अगर पानी ले जाएंगे तो यहाँ के किसानों तक उचित रूप से फसल उनका होगा और पानी उनके घर तक पहुँचेगा, उनके खेतों तक पहुँचेगा। तो ये लोगों ने आज तक कभी सोचा ही नहीं, सिर्फ राजनीतिक क्या है। तो जनता अब समझ चुकी है कि करना क्या है। तो जनता ने कहा है कि इस बार बदलाव जरूरी है। और पूरे डालटेंगे भंडरिया विधानसभा में तो कहूँगा कि हुंकार 24/7 आप विजिट करें, जनता का राय लें। हम बोल रहे हैं तो आप विश्वास ना करें, जनता का राय लें आप, वो क्या चाहते हैं आपको जवाब मिल जाएगा। इस बार परिवर्तन होगा। और एक इतिहास जो चंद्रशेखर भाई ने रचा है कि डालटेंगे भंडरिया विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी यहाँ पर आज तक किसी बड़े दल के नेता ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे किसी आदिवासी बेटा को सत्ता के लिए बुलाया जाए, सत्ता के लिए आमंत्रित किया जाए। किसी भी दलित परिवार को या माइनॉरिटी परिवार को इन्होंने कभी आमंत्रित नहीं किया। मैं धन्यवाद देता हूँ चंद्रशेखर भाई का, जिनकी पार्टी ये कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उन्होंने हिस्सेदारी दिया है और इसको हम लोग स्थापित करके दिखाएंगे। जैसे चंद्रशेखर भाई 1.5 लाख वोट से जीत के आज संसद में दहाड़ रहे हैं, वैसे डालटेंगे भंडरिया विधानसभा में भी आदिवासी दलित माइनॉरिटी मिल के इतिहास रचेगा। और इस बार विधानसभा में हम लोग भारी मतों से जीत के जाएंगे और जनता की एक एक बातों का ख्याल रखते हुए उनके हक और अधिकार से हमेशा निरंतर लड़ाई करेंगे। ये हमारी पार्टी है। पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा। और आप भी जो आपने बताया, मैं विनोद पासवान, विकास कुमार पासवान, आप भी ऐसे समाज से आते हैं। और आज मेरा पहले मैं परिचय अपना बता दूँ। मैं सिराज खान, प्रदेश महासचिव आजाद समाज पार्टी सह विश्रामपुर विधानसभा प्रत्याशी। आज जो क्षेत्र में अभी विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र का जो व्यवस्था है, ददई दुबे और माननीय वर्तमान विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, उन्होंने बस क्षेत्र को लूटने का काम किया, कहीं भी विकास का कोई काम नहीं हुआ। हम लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र में लोग त्राहिमाम हैं पूरा। अगर आप जाइए क्षेत्र में, अगर जानकारी देखिए, आप मीडिया आप यहाँ घूम रहे हैं, आप क्षेत्र में जाकर जानकारी देखिए। क्षेत्र में जो आज आज़ाद समाज पार्टी जिस मजबूरी से काम कर रही है, हम लोग करीब हम ज़्यादा दिन उसको राजनीति नहीं कर रहे हैं और राजनीति हम करना भी नहीं जानते। राजनीति बहुत गंदा चीज़ है, राजनीति को हम मानते हैं गंदा। आज नेता से लोग गिरना करने लगा, तो हमको नेता नहीं बनना है, हम सेवक थे और सेवक रहना चाहते हैं। पालक दूसरा चीज़ कि आज क्षेत्र में जाइए, आप हर व्यक्ति से अगर पूछिएगा तो बस यही आएगा कि मैंने कोई किसी भी क्षेत्र में चंद्रवंशी की कोई विकास नहीं किया। किसी भी क्षेत्र में अगर उन्होंने विकास किया तो सिर्फ अपना, उन्होंने कॉलेज बनाया अपने लिए, उन्होंने पेट्रोल पंप खोला तो अपने लिए। आज उनका 6 पेट्रोल पंप चल रहा है। अगर विश्रामपुर विधानसभा में देखिएगा तो उनका 6 पेट्रोल पंप, कितने कॉलेज खोल दिए हैं। वो सिर्फ अपना विकास करने के लिए वो अपना विकास कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को लोग, यहाँ के लोग जो चुन करके जनता ही नहीं चुनती है, तो जनता को इस बात को समझना होगा कि हमको कैसे प्रत्याशी को चुनना चाहिए। जनता जागे। आज भाजपा बोल रही है कि जागो हिंदू जागो। अरे हिंदू को खतरा किससे? हिंदू को खतरा किससे? पहले भाजपा ये तो बताए खतरा है किससे है? आज लोग पूरे देश में प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, टोटल नीचे से ऊपर तक हिंदू है। तो खतरा आपको किससे हो गया कि जैसे हिंदू का आप लगा रहे हैं? हम लोग पढ़े हैं मुहावरा में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। हाँ, तो फिर हम लोग तो क्यों बात करते हैं? आज हम लोग देखिए, मैंने करीब हम समझते हैं कि आज़ादी की लड़ाई हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिल करके लड़े। और आप देखे होंगे इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन आज जो स्वतंत्रता के समय, आज़ादी के समय जो लोग दलाली किए, उनको आज स्वतंत्रता सेनानी के रूप में
भाजपा सरकार पेश कर रही है ना, उस पर विशेष ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। अभी चलिए क्षेत्र की बात है, तो क्षेत्र पर बात हो कि क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है। आज हमारा क्षेत्र है ना प्राकृतिक रूप से इतना सुदृढ़ है कि वहाँ कल कारखाना का बहुत बढ़िया जगह है। दोनों तरफ से सोन नदी, कोयल नदी, हर मैंने पानी का कोई कमी नहीं, कोयला का कोई कमी नहीं। यहाँ कोयला खदान भी है ना, तो यहाँ किसी चीज़ का कोई कमी नहीं। यहाँ अगर कल कारखाना खुल जाए तो यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या पलामू लोकसभा या हर क्षेत्र का जो है हाँ बेरोजगारी और पलायन, जो यहाँ के लोग चले जा रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र और वहाँ जाते हैं कमाने, और होता क्या है यहाँ उसका परिवार इंतजार करता है कि हमारा परिवार वहाँ कमाने गया है, महीना पूर रहा है, हमारे पास पैसा भेजेगा, और आता है उसका लाश, है ना, और उसका लाश आता है और पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो और यहाँ आप एक और चीज़ बोलेंगे विकास के मामले में, ये आज आप पता कीजिए, RTI के माध्यम से हम लोगों ने जानकारी लिया, हर मार्च महीने में आप देखिएगा तो यहाँ जो फंड सरकार के द्वारा आता है, किसी विभाग में 400 करोड़ आ रहा है, किसी विभाग में 500 करोड़ आ रहा है, किसी विभाग में 1000 करोड़ आ रहा है, और टोटल जो फंड है वो लैप्स हो जाता है। ये किसका कमी है बताइए? ये यहाँ के जनप्रतिनिधि का कमी है, जो पैसे को यूज नहीं कर पा रहे हैं, लोगों तक वो पैसा का पहुँच नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ अपना विकास करने का काम कर रहे हैं। आज जो लोग, अब इस पर हम बात करेंगे कि आज जो लोग इंडिया गठबंधन के रूप में आ रहे हैं, दोनों एक संख्या के दो पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस अलग नहीं है। जब भी कहीं पर बात होता है तो लोग अगर कांग्रेस छोड़ते हैं तो भाजपा में जाते हैं, भाजपा छोड़ते हैं तो कांग्रेस में जाते हैं। यही दो सिक्का का एक पल, अलग कोई नहीं। आज जब भी अभी आप जाइए क्षेत्र में, लोग यही बोल रहे हैं कि हम आपके हित के लिए आ रहे हैं। जैसे कुछ वर्तमान में कुछ हैं प्रत्याशी जो लोग आते हैं, कुछ का छवि भी जानते हैं। अभी तो आचार संहिता लगा हुआ है, किसी को व्यक्तिगत जिंदगी पर कोई सवाल जवाब नहीं करना है, लोग जनता जान रही है कि क्षेत्र में क्या हो रहा है और कौन किस व्यक्तित्व का आदमी है, तो है ना। लेकिन आज जो लोग बोल रहे हैं आकर के, मुस्लिम समाज में जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपके हित का काम करेंगे, और दलित समाज में जा रहे हैं तो दलित का हित का काम करेंगे। आज अगर भाजपा अगर सही ढंग से काम करेगी तो ये जो हिंदू और मुस्लिम का जो बात आ रहा है, अभी आप कहीं पत्रकारिता कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हम लोग देखते हैं कि जब लोगों तो पूछा जाता है कि कहीं बताइए ना कि मोदी जी ने क्या किया, तो जो अंधभक्त है, जिसको आजकल अंधभक्त बोला जाता है, मतलब बहुत किए, तो बोलता क्या कुछ उदाहरण दीजिए कोई काम ना बहुत काम किया, मैंने उसके पास कोई जवाब नहीं। सिर्फ अगर उसको बोला गया धन लाने का बाद बहुत कुछ 15 लाख देने के बाद किए, और काला धन व्यवस्था करने के बाद किए कि हम लेकर के आ जाएंगे। जब उसके बाद में चुनाव के बाद पूछा गया